हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू प्रिंट डुप्लीकेट्स इन अ लिस्ट, और इस केस में हम एक इंटीजर लिस्ट यूज करेंगे। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको दी गई है एक लिस्ट, इसका नाम है इंटीजर्स। तो ये है एक इंटीजर लिस्ट और हमको पता लगाना है कि इसमें से डुप्लीकेट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इस इंटीजर लिस्ट में हमको पता लगाना है कि कौन से इंटीजर्स एक से ज्यादा बार है इस लिस्ट में, कौन से इंटीजर्स का काउंट ग्रेटर देन 1 था। ठीक है, तो इसमें एक तो 8 हो गया। तो अगर आपका ये आउटपुट है ओके, तो हमको चाहिए 8, राइट, और दूसरा हो गया 6। ओके, 8 दो बार आया, 6 दो बार आया, बाकी सब एक एक बार आया, 10, 48, 7, 11। ओके, दूसरा 6, राइट। तो इस इनपुट के लिए हमको ये आउटपुट चाहिए जो कि डुप्लीकेट्स है इस लिस्ट में। और जो हम मेथड डिस्कस करेंगे वो किसी भी टाइप के लिए काम करेगा। इसमें हम इंटीजर्स ले रहे हैं, आप फ्लोट ले सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, राइट। और आउटपुट हम दो तरीके से देखेंगे। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि जो आउटपुट है वो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में है। मतलब 8 पहले आया लिस्ट में तो 8 पहले आउटपुट होगा, 6 बाद में आया तो 6 बाद में आउटपुट होगा। हम ये भी देखेंगे कि अगर हमको आउटपुट जो है सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, मतलब हमको पता है कि डुप्लीकेट्स 8 और 6 हैं, लेकिन अगर हमको सॉर्टेड ऑर्डर चाहिए तो आउटपुट होगा ये, राइट। तो पॉसिबल आउटपुट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन कि क्वेश्चन क्या चाहता है, राइट। ओके, हम दोनों अप्रोचेस देखेंगे। तो इस सवाल को मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा, क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबल आउटपुट्स हैं, राइट। एक केस में हम डिक्शनरी यूज करेंगे पाइथन की, राइट, जिसमें हमको आउटपुट जो है ओरिजिनल ऑर्डर में मिलेगा, और दूसरे केस में हम सॉर्टिंग यूज करेंगे जिसमें हमको आउटपुट जो है सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा, राइट। तो पहला केस लेते हैं जिसमें हम पाइथन की डिक्शनरी यूज करते हैं। तो मैं इस लिस्ट को कॉपी कर लेता हूं। मेरे पास है 8, 6, राइट। इंडिसेस हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो पाइथन में बहुत सारी अच्छी फंक्शनैलिटीज हैं, उनमें से एक है डिक्शनरी, ओके, जो कि स्टोर करता है की वैल्यू पेयर्स। हम यूज करेंगे पाइथन डिक्शनरी में टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स, जिसमें हमारा की होगा हमारा ये इंटीजर, ओके, यूनिक इंटीजर। ओके, सारे इंटीजर्स एक बार की होंगे और वैल्यू होगा इस इंटीजर का काउंट। ओके, तो इस डिक्शनरी में इस इंटीजर में से हम इंटीजर का कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट स्टोर करेंगे एज की एंड वैल्यू पेयर्स, और इन दी एंड हम वो सारे इंटीजर्स प्रिंट करा देंगे जिनका काउंट ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि वो डुप्लीकेट है, ऑलराइट। तो ये अप्रोच यूज करने के लिए मैं फंक्शन लिखता हूं div print duplicates 1। ओके, ये लेगा लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। हमको स्टार्ट करना है एक एम्प्टी डिक्शनरी से, तो मैं बोलूंगा इस डिक्शनरी का नाम फ्रीक्वेंसी, ओके, क्योंकि ये हर एक इंटीजर की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है, ओके, इस इंटीजर लिस्ट से। तो हमको इंटीजर लिस्ट दी गई है, हमको की में यूनिक इंटीजर्स चाहिए और वैल्यू में का कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट चाहिए। तो हम इस लिस्ट को आइटरेट करेंगे। तो मैं बोलूंगा फॉर इंटीजर इन इंटीजर्स। ये इंटीजर का डिक्शनरी में है, तो हम ऑलरेडी एक बार इस इंटीजर को इस लिस्ट से पिकअप कर चुके हैं। तो इस केस में हम उसका फ्रीक्वेंसी बाय 1 बढ़ा देंगे। तो इफ इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर हमने इस एक कोई इंटीजर इस लिस्ट में से ऑलरेडी इस डिक्शनरी में ऐड कर दिया है, ओके, तो हमको उसको दोबारा ऐड नहीं करना है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर, ओके, प्लस इक्वल टू 1, राइट, क्योंकि इंटीजर ऑलरेडी इस डिक्शनरी में है, ओके, हमको दोबारा मिला तो हमने उसका काउंट 1 से बढ़ा दिया। एल्स का केस तब होगा जब ये इंटीजर इस डिक्शनरी में नहीं है। इंटीजर इस डिक्शनरी में नहीं है मतलब हमको इंटीजर पहली बार मिला, मतलब हमको इस इंटीजर को इस डिक्शनरी में डालना है विद अकाउंट 1। तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर इक्वल टू 1। ओके, तो जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी स्टोर्स इंटीजर एंड इट्स काउंट, ओके, ऑलराइट। अब हमको यहां इस डिक्शनरी से सारे इंटीजर्स प्रिंट करने हैं जिनका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है। तो मैं बोलूंगा फॉर इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी, मतलब ये सारी कीज पकड़ेगा जो कि सारे यूनिक इंटीजर्स हो गए। इनका काउंट कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर करके। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 1 है तो हमको ये प्रिंट करना है, ओके, और एंड होगा ब्लैंक से
सॉरी एक स्पेस से, क्योंकि हमको जो है सारे डुप्लीकेट्स एक लाइन में प्रिंट करने हैं। ऑलराइट, और ये हो गया आपका मेथड। ऑलराइट, तो ये कोड चला के देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं इस लिस्ट के लिए। तो हमारे पास स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी है एक एम्प्टी डिक्शनरी, और हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीजर इन इंटीजर्स। तो इंटीजर जो वेरिएबल है वो इस लिस्ट से एक एक करके इंटीजर उठाएगा, 8, 6, 10, 8, 48, 7, 6, 11, और स्टार्टिंग में पहला इंटीजर इसमें 8 मिलेगा। ऑलराइट, इफ इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी, ये इंटीजर इस डिक्शनरी में है नहीं, ठीक है, ये चेक कर रहा है, ये फॉल्स हो गया, अब इधर आ गया एल्स फ्रीक्वेंसी इंटीजर इक्वल टू 1। तो आपने बोला इस की के लिए ये वैल्यू रखो, इस की के लिए जो 8 है उसके लिए वैल्यू हमने रख दी 1। राइट, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे गए, इंटीजर यहां पे आ गया, इंटीजर हो गया 6, इंटीजर हो गया 6 इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में भी की 6 नहीं है, एल्स पार्ट में गया फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर इक्वल टू 1, सेम चीज करेंगे, 6 जो की है उसके लिए वैल्यू 1 हो गई। वापस गए इंटीजर पे, इंटीजर हो गया 10। ओके, 10 इन फ्रीक्वेंसी नहीं है, एल्स पार्ट में गया फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर इक्वल टू 1, नई की ऐड हो गई 10 विथ वैल्यू 1। ओके, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे गए, इंटीजर हो गया 8, इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी, 8 इन फ्रीक्वेंसी ट्रू है इस बार। ओके, 8 जो की है इस डिक्शनरी में है, तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस की प्लस इक्वल टू 1। तो हम बोलेंगे जो इसकी वैल्यू है इस केस में, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू है, इसकी वैल्यू को प्लस 1 करो, इसकी वैल्यू ये है, प्लस 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगी। ओके, एल्स पार्ट नहीं होगा क्योंकि इफ पार्ट ट्रू था। वापस गए नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर के लिए, 48 हो गया इंटीजर, इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी 48 इन दिस डिक्शनरी नहीं है, तो 48 ऐड हो जाएगा एज अ की विथ वैल्यू 1। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर 1 सेट कर दिया हम। वापस गए नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर के लिए जो कि है 7। ओके, 7 इन फ्रीक्वेंसी, 7 की इसमें है फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है, यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 हमने सेट कर दी 1, मतलब फ्रीक्वेंसी में की 7 आ गया, वैल्यू 1 आ गई। ओके, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे गए, इंटीजर हो गया 6 इन फ्रीक्वेंसी ट्रू। ओके, 6 की इस डिक्शनरी में है, तो हम उस इस की वैल्यू प्लस 1 कर देंगे, तो इस की वैल्यू 2 हो गई। ओके, इफ कंडीशन ट्रू थी, एल्स पार्ट स्किप हो गया, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे गए जो कि 11 लेगा। ओके, इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी 11 इसमें की है नहीं है, 11 इसमें नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर इक्वल टू 1, तो 11 एज की वैल्यू 1। ऑलराइट, और इंटीजर ने सारी वैल्यूज ले ली। ओके, फॉर लूप खत्म हो गया, आप यहां पे आ गए। ओके, फ्रीक्वेंसी स्टोर्स इंटीजर एंड इट्स काउंट, तो इस फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में हर एक इंटीजर का काउंट है। ओके, 8 2 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, 10 1s, 48 1s, 7 1s एंड 11 1s। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी। अब पहले इंटीजर ये वेरिएबल इस पे था, अब ये इंटीजर वेरिएबल क्योंकि इस वाले फॉर में है, तो ये हर एक की को उठाएगा एक एक करके, 8 6 10 48 7 और 11 इस ऑर्डर में। ओके, सो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 1, प्रिंट इंटीजर। ठीक है, तो हर एक की के लिए ये चेक करेगा उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, अगर ग्रेटर देन 1 है तो प्रिंट कर दो, तो आउटपुट में ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 इंटीजर ग्रेटर देन 1 ट्रू, प्रिंट कर दो। फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 ग्रेटर देन 1, प्रिंट ट्रू कर दो। 10 के लिए फॉल्स, 48 के लिए फॉल्स, 7 के लिए फॉल्स, 11 के लिए फॉल्स। ओके, क्योंकि इनका काउंट, इन इंटीजर्स का काउंट ग्रेटर देन 1 नहीं है। ओके, इन दोनों का काउंट ग्रेटर देन 1 था, इसलिए प्रिंट हो गए, और ये ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में प्रिंट हुआ है, जिस ऑर्डर में लिस्ट में आ रहा है। ओके, तो हम ये कर रहे हैं, ओके, फॉर इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी हर एक की इस डिक्शनरी में उठा रहे हैं, और हमको ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में मिल रहा है, जिस ऑर्डर में हमने इंसर्ट किया था उस ऑर्डर में हमको कीज आइटरेट हो रही हैं। ये पाइथन 3.7 प्लस से हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया पहला तरीका टू प्रिंट डुप्लीकेट्स इन अ लिस्ट, हमने इंटीजर लिस्ट यूज की, और आउटपुट जो है डुप्लीकेट्स का ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में आ रहा है। तो सेकंड अप्रोच में हमको आउटपुट जो है डुप्लीकेट एलिमेंट्स इस लिस्ट से प्रिंट कराने हैं इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, जो छोटा है वो पहले आए, और इस सॉर्टेड ऑर्डर आप ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, अगर उनका कंपैरिजन डिफाइंड है। आप सॉर्टेड ऑर्डर फ्लोट वैल्यूज, स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो आइडिया क्या है, ये लिस्ट है हमारी। ठीक है, इसमें इंडिसेस हटा देता हूं मैं। ओके, इस लिस्ट को मैं सॉर्ट करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो वैल्यूज छोटी सी बड़ी लाइनअप हो जाएंगी। ओके, सबसे पहले आया 6, फिर दूसरा आया 6, फिर आया 7, ओके, फिर आया 8 और 8 दो बार है, 9 नहीं है, 10 है, 11 है और 48 है। ओके, सारी वैल्यूज हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो जब मैंने इस लिस्ट को सॉर्ट किया, आपने देखा जो एलिमेंट्स सेम है वो साथ में ग्रुप हो गए,
मतलब जो 6 वैल्यूज जो मल्टीपल थी वो साथ में ग्रुप हो गई, जो वैल्यूज 8 मल्टीपल थी वो साथ में ग्रुप हो गई। ओके, और बाकी सब सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं, एक ही काउंट है इनका। ओके, और यही आइडिया हम यूज करेंगे। सॉर्ट करने के बाद जो वैल्यूज डुप्लीकेट हैं वो ग्रुप हो जाती हैं और हम काउंट कर लेते हैं कि कितने बार आएंगी वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल इंडिसेस हो गए इस लिस्ट में, तो 6 ऑक्यूपाई कर रहा है इंडिसेस 0 और 1, तो ये हो गए 2 इंडिसेस। ओके, तो काउंट हो गया इधर 2। ओके, सिमिलरली 8 ऑक्यूपाई कर रहा है इंडिसेस 3 और 4, 2 इंडिसेस। ओके, काउंट हो गया 2। ओके, तो मैं आइटरेट करूंगा आई लेफ्ट टू राइट। ओके, एक एक इंडेक्स पकड़ूंगा और देखूंगा कौन सी वैल्यूज कंटिन्यूअस इंडिसेस ऑक्यूपाई करती है। 6 जो है 2 कंटिन्यूअस इंडिसेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये प्रिंट कराऊंगा। वैल्यू 8 2 कंटिन्यूअस इंडिसेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये प्रिंट कराऊंगा। ओके, तो बेसिकली करना क्या है, सॉर्ट करना है, आइटरेट करना है लेफ्ट टू राइट, और जो वैल्यूज कंटिन्यूअस इंडिसेस एक से ज्यादा ऑक्यूपाई कर रही हैं उनको प्रिंट कर देना। ओके, तो यही आइडिया मैं कोड करूंगा। सबसे पहले इसको सॉर्ट करेंगे, इस लिस्ट को सॉर्ट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से वैल्यूज कंटिन्यूअस इंडिसेस ऑक्यूपाई कर रही हैं एक से ज्यादा, उनको प्रिंट कर देंगे। सबसे पहले सॉर्ट करना है, तो मैं पाइथन का इनबिल्ट कैपेबिलिटी यूज करूंगा। आप अपना सॉर्टिंग मेथड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सॉर्टेड इंटीजर्स इज इक्वल टू सॉर्टेड इंटीजर्स। ओके, तो यह कंफ्यूज मत होइएगा, ये सॉर्टेड अंडरस्कोर इंटीजर्स एक वेरिएबल नेम है, सॉर्टेड एक इनबिल्ट फंक्शन है, और ये इंटीजर्स जो लिस्ट मिली हमको इस फंक्शन में वो इधर पास कर रहे हैं। ओके, और इस फंक्शन का नाम प्रिंट डुप्लीकेट्स 2 है क्योंकि हमारा सेकंड अप्रोच है। ऑलराइट, अब हमको इस लिस्ट को आइटरेट करना है लेफ्ट टू राइट, तो आई स्टार्ट होगा 0 पर। ओके, आई जाएगा राइट एंड तक, जो कि होगा आई इज लेस देन लेंथ ऑफ सॉर्टेड इंटीजर्स। आप लेंथ ऑफ इंटीजर्स भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों का लेंथ तो सेम ही रहेगा, ठीक है। या फिर आप एक वैल्यू एल लेंथ ऑफ सॉर्टेड इंटीजर्स ले ले बाहर, फिल कर ले, कैसे भी कर सकते हैं। ओके, लेंथ बेसिकली इस लिस्ट का सेम है। ओके, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वैल्यू एक से ज्यादा कंटिन्यूअस इंडेक्स ऑक्यूपाई कर रही है। मैं बोलूंगा मेरे पास इंटीजर इस इंडेक्स पर है, सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ आई। ओके, इस करेंट इंडेक्स आई पे जो इंटीजर है वो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ओके, अब मैं चेक करूंगा कि जितने आने वाले इंडिसेस हैं जो इस इंडेक्स आई के बाद आ रहे हैं, क्या वो भी इंटीजर हैं। तो मैं बोलूंगा एक वेरिएबल जे बराबर आई, व्हाइल जे इज लेस देन लेंथ ऑफ सॉर्टेड इंटीजर्स। ओके, अगर इसको इस वैल्यू को एक वेरिएबल एल में ले लेते तो पूरा में लिखना पड़ता, कोई बात नहीं। व्हाइल जे इज लेस देन सॉर्टेड इंटीजर्स एंड, ओके, ये पूरी कंडीशन एक लाइन में है, एंड वैल्यू एट jth इंडेक्स शुड बी इक्वल टू इंटीजर, क्योंकि jth आने वाले इंडिसेस को भी पकड़ेगा। सो सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ j डबल इक्वल टू इंटीजर, ये पूरी कंडीशन है। ओके, तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक j एक वैलिड इंडेक्स है और जब तक ये इंडेक्स पर जो वैल्यू थी इंटीजर वो jth इंडेक्स की वैल्यू के बराबर है, मतलब जितनी आने वाली वैल्यूज हैं वो ith इंडेक्स की वैल्यू के बराबर है। तो मैं बोलूंगा j प्लस इक्वल टू 1। कहने का मतलब है j तब तक आगे बढ़ेगा जब तक कंटिन्यूअस इंडिसेस में सेम वैल्यू होगी इंटीजर की। ओके, तो अब हमको पता लगाना है कि ये वैल्यू इंटीजर कितने बार आई इस लिस्ट में, मतलब ये अगर हम 6 पर हैं तो 6 2 बार आया, 7 एक बार आया, कैसे पता लगाएंगे। तो ये कंडीशन तब फॉल्स होगी जब वैल्यू एट सॉर्टेड इंटीजर्स j, ओके, इंटीजर के बराबर नहीं होगा, या j जो है एंड ऑफ लिस्ट पे पहुंच जाएगा, तो काउंट हो जाएगा j माइनस आई। राइट, काउंट हो गया j माइनस आई, और हमको प्रिंट करनी है वो वैल्यूज जो एक से ज्यादा बार आ रही है जिनका काउंट ग्रेटर देन 1 है। तो मैं लूंगा इफ काउंट ग्रेटर देन 1, आप प्रिंट करा दो ये इंटीजर, ओके, एंडिंग विथ अ स्पेस। ओके, ऑलराइट, और अब आपका नेक्स्ट आइटरेशन कहां से स्टार्ट होगा, j से। तो i जो है j पे मूव कर गया, और ये है आपका कोड टू प्रिंट डुप्लीकेट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर इस इंटीजर लिस्ट में। अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉर्टेड इंटीजर्स, तो आपका सॉर्टेड इंटीजर्स ये वाली लिस्ट होगी, ओके, जो सॉर्टेड है। ओके, आपका i स्टार्ट हो रहा है 0 पर। ओके, i इज लेस देन लेन ऑफ सॉर्टेड इंटीजर्स, लेन ऑफ सॉर्टेड इंटीजर्स मैं ले लेता हूं 8। ओके, तो i इज लेस देन 8 हमारी ये कंडीशन है। ओके, फिर आता है वेरिएबल इंटीजर, ओके, फिर आता है वेरिएबल j, फिर आती है कंडीशन j इज लेस देन 8, एंड फिर आती है कंडीशन सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ j इक्वल टू इंटीजर।
ओके ऑलराइट, और फाइनली आएगा हमारा काउंट। ओके राइट, ये सारी वैल्यू जनरेट होगी जब ये प्रोसेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्ट हो रहा है 0 से, आई इज लेस देन 8 ट्रू है। ओके इंटीजर हो गया सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ आई, सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ आई, आई अभी यहां पर है, ओके 0 पर है, तो सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ आई हो गया इंटीजर में 6। ओके जे इक्वल टू आई, जे हो गया 0, 0 इज लेस देन 8 ट्रू है। ओके सॉर्टेड इंटीजर्स जे बराबर इंटीजर, इंटीजर ए है, सॉर्टेड इंटीजर्स जे, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, जे भी यहां पर है। ओके सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ जे 6 है, ओके क्योंकि जे 0 पर है जो कि इंटीजर के बराबर है, ट्रू। ओके और जे लेस देन 8 है, ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो जे बढ़ गया, जे हो गया 2, जे हो गया 1, सॉरी जे हो गया 1, जे मूव कर गया इधर। ओके वापस अब जाएंगे वैल्यू चेक कंडीशन चेक करने के लिए, जे इज लेस देन लेन, ये ट्रू है, 1 इज लेस देन 8 ट्रू है, सॉर्टेड इंटीजर्स जे बराबर इंटीजर, सॉर्टेड इंटीजर्स जे जो कि 6 है बराबर इंटीजर जो कि 6 है, ट्रू है, ऑलराइट, तो जे हो गया 2। ओके जे मूव कर गया इधर। वापस गए, जे इज लेस देन लेन ऑफ सॉर्टेड इंटीजर्स, जे इज लेस देन 8 ट्रू है, सॉर्टेड इंटीजर्स जे बराबर इंटीजर्स, सॉर्टेड इंटीजर्स जे अब 7 है, 7 बराबर 6, 7 डबल इक्वल टू 6 इज फॉल्स। ओके तो अब बाहर आ गए, यहां पे आ गए, ऑलराइट। तो आपने देखा जे ने सारे इंटीजर्स कवर किए जहां 6 था, और जे वहां रुका जहां 6 नहीं है। ओके तो काउंट हो गया जे माइनस आई, काउंट हो गया 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। ओके काउंट ऑफ दिस इंटीजर, मतलब जो इंटीजर हमने ith इंडेक्स पे पकड़ा था उसका काउंट हमको मिल गया 2। अब इफ काउंट ग्रेटर देन 1 है जो कि ट्रू है, हम प्रिंट करा देंगे ये इंटीजर, तो अगर ये आपका आउटपुट है, ओके तो इसमें प्रिंट हो जाएगा इंटीजर जो कि 6 है, ओके विद अ स्पेस, ओके और फाइनली आई हो जाएगा जे, आई हो जाएगा 2। ओके तो आई आपका आ गया यहां पर। ओके तो आपने देखा कि इस कोड ने ओके सारी वैल्यूज ऑफ 6 को स्किप कर दिया, ओके उसका काउंट पता लगा लिया और प्रिंट करा दिया अगर वो काउंट ग्रेटर देन 1 है। ओके और वापस हम स्टार्ट कर रहे हैं i2 से जो कि एक फ्रेश वैल्यू है, ओके 7 है। I is less than len of sorted integers, I is less than 2 is less than 8 is true। ओके इंटीजर हो गया सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ I जो कि 7 हो गया, ओके J हो गया I, J हो गया 2। ओके एंड सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ J बराबर इंटीजर्स, सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ J जो कि J 2 ही पे है, 7 बराबर 7 ट्रू है, तो J हो गया +1, J हो गया 3, J आ गया इधर। ओके J लेस देन लेन ऑफ सॉर्टेड इंटीजर J ट्रू है, ओके ये भी ट्रू था। 3 लेस देन 8 ट्रू है, सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ J, सॉर्टेड इंटीजर्स J 8 है, इंटीजर 7 है, 7 बराबर 8 इज फॉल्स, 7 बराबर 8 इज फॉल्स। ओके लूप ब्रेक हो गया, बाहर आ गए, लूप ब्रेक हो गया, बाहर आ गया, आपने काउंट कैलकुलेट किया, J माइनस आई, 3 माइनस 2 इज 1, बेसिकली इस इंटीजर का काउंट हो गया 1, तो 7 बेसिकली एक ही बार आया क्योंकि 7 का काउंट 1 है। ओके काउंट ग्रेटर देन 1 फॉल्स है, इसको स्किप कर दिया, I बराबर J हो गया, I बराबर हो गया 3। तो बेसिकली आपने जितनी बार 7 आया उसको स्किप कर दिया और आप नेक्स्ट वैल्यू पर आ गए जो कि 8 है। ओके I 3 हो गया, 3 इज लेस देन 8 ट्रू है, इंटीजर हो गया 8, ओके J हो गया 3, ओके 3 इज लेस देन 8 ट्रू है, सॉर्टेड इंटीजर्स J बराबर इंटीजर, सॉर्टेड इंटीजर J बराबर इंटीजर सेम है क्योंकि दोनों सेम इंडेक्स पर है, J बढ़ गया, J 4 हो गया, J यहां आ गया। अगेन J इज लेस देन ये, 4 इज लेस देन लेंथ 8 ट्रू है, सॉर्टेड इंटीजर J बराबर इंटीजर, सॉर्टेड इंटीजर J बराबर इंटीजर जो कि सेम है, 8 बराबर 8 है, ट्रू है, J हो गया 5। ओके 5 इज लेस देन 8 ट्रू है, 5 हो गया, तो J यहां आ गया, सॉर्टेड इंटीजर J 10 है, इंटीजर 8 है, 10 और 8 बराबर नहीं है, तो ये 10 इक्वल टू 8 इज फॉल्स हो गया। ओके तो ये लूप ब्रेक हो गया, ओके ये लूप ब्रेक हो गया, यहां पर आ गए, काउंट कैलकुलेट किया, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो बेसिकली इस इंटीजर का काउंट 2 है, काउंट ग्रेटर देन 1 प्रिंट इंटीजर, तो आपने 6 के बाद 8 प्रिंट करा दिया, ओके क्योंकि 8 एक से ज्यादा बार अगर किया, ऑलराइट फाइनली I J हो गया, I हो गया 5, तो I अब ने यहां से स्टार्ट किया, ऑलराइट अब कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी तो मैं इसको फटाफट आगे बढ़ाऊंगा, I हो गया 5, ये ट्रू है, इंटीजर जो है 10 है, J हो गया 5, ओके 5 इज लेस देन 8 ट्रू है, 5 सॉर्टेड इंटीजर J बराबर I, ये ट्रू है, अभी J हो गया 6, ओके 6 इज लेस देन 8 ट्रू है, 6 हो गया, तो J यहां पे आ गया, ओके सॉर्टेड इंटीजर J, ओके एंड इंटीजर बराबर नहीं क्योंकि 10 बराबर 11 नहीं है,
और एक कंडीशन फॉल्स हो गया। अब यहाँ आगे आपने काउंट निकाला तो इसको फॉल्स कर देते हैं, 10 बराबर 11 हो गया फॉल्स। आपने काउंट निकाला j माइनस आई 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, बेसिकली 10 अकर किया एक ही बार। ओके, इफ काउंट ग्रेटर देन 1 फॉल्स है, आपने i को j के बराबर कर दिया, i हो गया 6, i स्टार्ट हो गया यहाँ। ओके, 6 लेस देन 8 ट्रू है, इंटीजर हो गया 11, j हो गया 6, j बराबर i, j लेस देन 8 ट्रू है, सॉर्टेड इंटीजर j बराबर इंटीजर दोनों सेम लोकेशन पर है, ट्रू, j हो गया 7, 7 लेस देन 8 ट्रू है, j हो गया 7। ओके, ये दोनों वैल्यूज ट्रू सेम नहीं है तो ये कंडीशन सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई, आप लूप के बाहर आ गए, आपने काउंट कैलकुलेट किया, काउंट हो गया 7 माइनस 6 हो गया 1, मतलब 11 अगर किया 1। ओके, काउंट ग्रेटर देन 1 फॉल्स है, आपने i को j को सेट कर दिया, i हो गया 7, i आ गया यहां पर। ओके, i ओके इंटीजर हो गया 48। ओके, इंटीजर हो गया 48, j बराबर हो गया 7। ओके, 7 लेस देन 8 ट्रू है, दोनों वैल्यू सेम कंडीशन पे सेम लोकेशन पर है तो 7 इंटीजर j इंटीजर बराबर, j बढ़ गया, j हो गया 8। ओके, 8 इज लेस देन 8 फॉल्स है, j हो गया 8। ओके, तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप के बाहर आ गए, काउंट कैलकुलेट किया, काउंट हो गया 7 माइनस काउंट हो गया 8 माइनस 7 जो कि हो गया 1, तो 48 है कर किया 1, काउंट ग्रेटर देन 1 फॉल्स है, इसको स्किप कर दिया, i हो गया j, i हो गया 8, i हो गया 8। ओके, 8 इज लेस देन 8 फॉल्स है, अब while लूप के बाहर आ गए, फंक्शन ने रिटर्न कर दिया, आउटपुट ये आया। ओके, तो ये था सेकंड मेथड जिससे हमने डुप्लीकेट्स निकाले एक लिस्ट में, इस केस में इंटीजर लिस्ट थी, और आपने देखा कैसे हमने सॉर्टिंग यूज करके ओके वैल्यूज को प्रिंट कराई जो उनका काउंट ग्रेटर देन 1 था, और इसमें आपको आउटपुट जो है सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। ओके, इसमें भी आउटपुट आप ओरिजिनल ऑर्डर में निकलवा सकते हो, लेकिन फिर आपको डिक्शनरी यूज करना पड़ेगा, तो फिर बात बराबर ही हो गई पिछले वाले केस की। ओके, तो ये थे दो अप्रोचेस डुप्लीकेट्स प्रिंट करने के लिए एक लिस्ट में, और इन दोनों कोड्स को सिस्टम पर चलाकर चेक करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर आपको हेल्पफुल लगा। और अब चलते हैं इन दोनों कोड्स को सिस्टम पर चलाकर चेक करने के लिए। तो ये दो मेथड हैं जो हमने डिस्कस किए। तो ये रहा पहला मेथड जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रिंट कर रहा था इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द लिस्ट, और ये दूसरा मेथड जो प्रिंट कर रहा था एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, तो पहले हम ये वाला केस चला के देखते हैं, प्रिंट डुप्लीकेट्स 1। तो प्रिंट डुप्लीकेट्स 1, पाइथन 3 प्रिंट डुप्लीकेट्स इन लिस्ट। ओके, तो डुप्लीकेट्स इन दिस लिस्ट इज कुछ नहीं क्योंकि सब यूनिक है। इस लिस्ट में 10 आया, इस लिस्ट में 20 30 आया, इस लिस्ट में 50 20 30 40। ओके, और आप देख रहे हो कि जो आउटपुट है वो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में है, मतलब 50 आया पहले लिस्ट में तो 50 आउटपुट है, देन 20 आया तो 20 आउटपुट है, देन 30 एंड देन 40। ओके, सिमिलरली इस केस में 8 पहले आया और 6 फिर आया। ऑलराइट, इस केस में 8, इस केस में कुछ नहीं, इस केस में कुछ नहीं, इस केस में 4। ओके, अब दूसरा वाला केस चला के देखते हैं जब हमको डुप्लीकेट्स मिलेंगे इन सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, तो इस केस में 10 क्योंकि यही था एक डुप्लीकेट, इस केस में 20 30। ओके, इस केस में 20 30 40 50, जबकि पिछले केस में 50 20 30 40 था। ओके, सॉर्टेड ऑर्डर है। इस केस में 6 8, जबकि पिछले केस में 8 6 था। इस केस में 8 ब्लैंक नथिंग और 4। ओके, और आपको मैंने बताया था कि आप ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में प्रिंट कर पा रहे हो क्योंकि जो कीज़ हैं इस फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में वो उसी ऑर्डर में आइटरेट हो रही है जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया था, क्योंकि फ्रॉम पाइथन 3.7 प्लस द इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्वेशन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी एन ऑफिशियल पार्ट ऑफ द पाइथन लैंग्वेज, देयरफॉर यू कैन डिपेंड अपॉन इट। अगर आप उनसे पहले वाले यूज़ कर रहे हो जैसे लेस देन 3.6, यूज द collections.orderDict क्लास where you need a dict that remembers the order of items inserted. ओके, और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप अपने हिसाब से और पढ़ पाओ। ओके, ऑलराइट, तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, इसमें कुछ पसंद नहीं आया, तो सिर्फ डिसलाइक बटन मत दबाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियोस में इंप्रूव कर पाऊँ। और आप कमेंट्स में यही बता सकते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवाना है या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाना है। थैंक यू।